क्या प्रेगनेंसी में संबंध बनाना सेफ होता है? कौन से ट्राइमेस्टर में ये सेफ होता है? क्या उससे बेबी को पता चलता है? क्या उससे लेबर की प्रोसेस जल्दी हो जाती है? किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा पूरी जानकारी के लिए, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या ये चीज़ें कंप्लीटली मना होती है मेडिकली या फिर डॉक्टर्स की तरफ से। तो ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली मना नहीं होती। मतलब कि आप अपनी प्रेगनेंसी में भी नॉर्मली संबंध बना सकते हैं, लेकिन ये ट्राइमेस्टर वाइज थोड़ा बटा हुआ होता है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि पहले के 3 महीने, उस टाइम पर जो चीज़ें हैं वो नई बन रही होती है और रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए जनरली उन 3 महीने में अवॉइड करने को बोला जाता है। लेकिन उसके बाद का जो ट्राइमेस्टर होता है मतलब कि अगले 3 महीने, उसको सेफेस्ट माना जाता है। और जो बाद के 3 महीने होते हैं अंत वाले, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो साइज़ है टम्मी का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें डिस्कम्फर्ट वगैरह लेडी को खुद हो सकता है। और जो बोलते हैं ना कि लेबर इंड्यूस हो सकता है क्या इससे, मतलब कि लेबर पेन आ सकते हैं, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकली जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर इसको प्रेफर किया जाता है लेबर को इंड्यूस करने के लिए। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, आप कर सकते हैं नॉर्मली। और किस ट्राइमेस्टर के हिसाब से होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है कि अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब कि सारे साइन एंड सिम्टम्स नॉर्मल है, हाई रिस्क नहीं है किसी चीज़ का, तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफरेबली एडवाइस कर दी जाती है कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ें दिक्कत में है, कुछ भी एब्नॉर्मेलिटी जैसा दिखाई देता है या रिस्क वाला फैक्टर दिखाई देता है, तो थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, ओके। अभी बात आती है कि किन लोगों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो लोग होते हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि नीचे से कुछ चिपचिपा या कुछ लिक्विड जैसा निकल रहा है, जैसे वाटर लीक हो रहा है, कुछ भी ऐसा। कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान में ब्लीडिंग हुई हो, कभी नीचे को दर्द होता हो। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो प्लेसेंटा होती है, जो माँ से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन जाती है, वो नीचे की तरफ है, या जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें क्या है कि मना किया जाता है, जनरली रिस्क बढ़ जाते हैं कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उनको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है और इस चीज़ में डॉक्टर की सलाह अपने केस के हिसाब से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है इस चीज़ से रिलेटेड कि क्या बच्चे को पता लगता है इस चीज़ का। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो मदर होती है उसके यूट्रस मतलब कि जो गर्भाशय के अंदर बच्चा है, उसके बाद उसके अंदर एक बलून जैसा होता है, उसकी लाइनिंग्स होती है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के अंदर बेबी होता है। तो वहाँ तक पता नहीं लगता है, वो एक क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उस तक कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं होती है। तो ये चीज़ तो एक मिथ है कि बेबी को पता लग जाने वाला है। उसके बाद एक बहुत अजीब सा मिथ है कि क्या अगर डिस्चार्ज अंदर हो गया तो उससे बेबी प्रेग्नेंट हो सकती है अगर गर्ल हुई तो ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रोटेक्टेड लेयर में अलग से है, उस तक वो चीज़ें कुछ भी नहीं पहुंच रही हैं। तो ये वहम और ये जो मिसकंसेप्शन है इसको आपको निकाल देना चाहिए अपने दिमाग में से अभी की अभी, ओके। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब भी आपने ये चीज़ें की उसके बाद आपको ऐसा फील हुआ कि नीचे की तरफ दर्द हो रहा है या फिर इस तरीके का दर्द हो रहा है कि वो रेगुलर है, एक रिदम के अंदर है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसा दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। उसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग जैसा महसूस हो रहा है, कुछ चिपचिपा पानी निकलने जैसा महसूस हो रहा है, कोई अंग या ट्यूबिंग या कुछ भी ऐसा नीचे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब क्वेश्चन वहीं की वहीं करें या नहीं करें, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके केस में कि आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ें कैसी आई हैं, कैसे वो चीज़ें प्रेजेंट हुई हैं, क्या कोई हाई रिस्क सिम्टम तो नहीं है, क्या सब कुछ नॉर्मल है, कौन से ट्राइमेस्टर पे आप चल रहे हो। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना और उस पर चलना ज़रूरी है। अब एक और क्वेश्चन कि क्या इससे मिसकैरेज हो जाता है या फिर जिनको अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं उनके अंदर यही रीज़न होता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी नहीं, ये कोई डायरेक्ट रीज़न उस चीज़ का नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो लेडी है वो प्रेग्नेंट कब हो जाती है, जब उसके पीरियड्स के बाद 14 डे हो जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो तभी होगी ना जब ओवम होगा उसके अंदर। उसके 15 दिन बाद, मतलब पूरा महीना ख़त्म होने के बाद उसको ये पता लगता है जब वो चेक करती है प्रेगनेंसी किट के अंदर कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। उससे पहले मोस्टली को तो पता ही नहीं चलता। तो वो चीज़ें लगातार करते आ रहे हैं बिना किसी
रुकावट किए बिना किसी उस चीज़ के, है ना, परहेज़ के मैं बोल सकती हूँ, तो ऐसा वो उस चीज़ का कारण नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि मिसकैरेजेस उसकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन केसेस डिफरेंट है। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से मतलब और चीज़ें इंक्लूड होने की वजह से वो कारण बन सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट रीज़न नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँगी कि अगर आपकी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है तो भी आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा अजीब दिखाई दे रहा है जो मैंने बताया, तो आपको भाग के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, और अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो जब आप जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उसमें भी ये कि आप टॉप पे रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रेशर नहीं आए तो इट विल बी गुड। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं इजीली नॉर्मली, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ और टॉपिक्स पे डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।